ये एक्सरसाइज 12.3 का है। ये जेक के सिलेबस में नहीं है, लेकिन शायद फर्दर आए कंपटीशन में। तो जेक के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, तो फिर भी हम लोग कर रहे हैं इसको। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। 4 में क्या है? यह आकृति दिया हुआ, यह आकृति 12.22 है। आकृति में दिया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पे भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया? पहला तो दिया हुआ है कि एक त्रिभुज कैसा है, आपका समबाहु त्रिभुज है। OAB एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज OAB है। तो इसके जहाँ 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है OAB एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा मतलब तीनों भुजा बराबर होगी। तो दैट इज OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB। प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होंगे, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक। शीर्ष O से केंद्र मान के एक त्रिज्या खींचेंगे, तो जो वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र वृत्त का केंद्र O है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय चाप खींचा गया। तो हमको निकालना है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये पूरा का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल रफ कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? πr² हो गया, ठीक है। प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस केस में जब हम लोग ऐसा किए, तो यहाँ पे मेरा ये जो पोर्शन है, हम इसको अलग रंग से रंग रहे हैं। ये जो पार्ट है, ये त्रिज्या खंड का जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये 2 बार काउंट हो गया मेरा। ये त्रिज्या खंड का पार्ट 2 बार काउंट हो गया। एक बार आ गया है वृत्त के परिधि में, वृत्त का क्षेत्रफल में आ गया, πr² में आ गया, और एक बार इसमें आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में आ गया। तो ये पार्ट को माइनस कर देंगे। ये पार्ट मेरा 2 बार आ गया है, तो ये जो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। जो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। ये क्षेत्रफल, ये जो है पार्ट है, वो 2 बार आ गया है, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम L ले लें और यहाँ M ले लें, तो क्या हो जाएगा? माइनस त्रिज्या खंड OLM का क्षेत्रफल, ये माइनस करेंगे तो कम बन जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या खंड इतना का क्षेत्रफल हम ले लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो त्रिज्या, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड OLM का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्या खंड OLM का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्या खंड OLM का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मेरा ये कोण कर रहा है, समबाहु त्रिभुज है तो एंगल 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 यहीं लिख देते हैं, एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई, और यहाँ पर जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 लेना है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, तो 22/7, और का स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 6 प्लस √3/4, और भुजा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1/6, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ ये पार्ट और ये पार्ट को एक जगह कर दें, तो 22/7 दोनों में है तो दोनों कॉमन ले लें, 22/7, और 6 गुना 6 कॉमन ले लें, तो यहाँ आ गया आपका 1, और यहाँ आ गया 1/6, यहाँ बच जाएगा आपका √3/4 और 12 इंटू 12, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, 22/7 और 6 गुना 6, और यहाँ पर जो एलसीएम आएगा 6 माइनस 1/6 प्लस हो गया, तो 12 36, 36√3, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर आपका 22/7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना आ गया, 6×5 = 30 हो गया, 22 इंटू 30/7, सॉरी 22/22। ये चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन बना रहे हैं हम लोग, तो 30 आ गया, ये 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया, 3 दूना 6, 660 7
प्लस 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर भी जा सकता है, √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो, लेकिन √3 का वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं है, तो कितना में ही तक आंसर हो गया 60/7 36√3। तो यहाँ क्या किए हम लोग, दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है आपको समबाहु त्रिभुज है और उसकी एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, जहाँ ओ केंद्र है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। उस क्रम में ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ये 2 बार आ जाता है, एक बार वृत्त में आ जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज में आएगा। तो एक को हम लोग यहाँ माइनस कर दिए, एक को हम लोग यहाँ माइनस कर दिए, त्रिज्या खंड ओ एल एम का क्षेत्रफल को माइनस कर दिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड ओ एल एम का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्या खंड ओ एल एम का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ कितना है आर 6 है, और यहाँ मेरा वृत्त का त्रिज्या कितना है 6 है, तो 6 हो गया √3/4, भुजा का स्क्वायर 12 है तो 12 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जो आया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360/पाई आर का स्क्वायर, तो आर मेरे पास यहाँ पर कितना है 6 है, त्रिज्या और 6 है, तो ये हो गया। यहाँ से इसको एक साथ कर दिए, ये पार्ट और ये पार्ट को एक साथ कर ली, तो 22/7 दोनों में है, दोनों में हो गया 6 6 6 गुना 6 दोनों में है, तो यहाँ आ गया 1 आ गया, यहाँ आ गया आपका 1/6, तो 1/6 कैल्शियम ले लिया, तो ये आपका 5, ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आकृति बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भुजा 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है, जैसे कि आकृति 12.23 है। ये आकृति 12.23 है तो दर्शाया गया, तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये भाग का क्षेत्रफल निकालना। ठीक, इसका त्रिज्या कितना है, इस पार्ट का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये भी जो है इसका भी त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, और बीच वाला जो व्यास 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली मेरे पास 2 वृत्त हो गया, ये चारों ये 1/4 वृत्त ये है, ये 1/4 वृत्त है, ये 1/4 वृत्त है, ये 1/4 वृत्त है, ये 1/4 वृत्त है, तो चारों मिला के एक वृत्त हो गया, और एक वृत्त हो गया सेंटर। मेरे पास 2 वृत्त है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि वर्ग नाम दे दिया है ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी एक वर्ग दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, जहां पे वर्ग है तो एक भुजा, वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है, तो एक भुजा की लंबाई है कितना 4 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर दैट इज 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो 2 वृत्त है मेरे पास और प्रत्येक के जो त्रिज्या है आर है, मेरे पास 2 वृत्त है, और नहीं तो ऐसे बनाना, तो चलते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 4 चतुर्थांश है ना, 4 इंटू क्षेत्रफल प्लस एक सेंटर में वृत्त है तो पाई आर इसको एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया। अच्छा, और वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है कि ये है, और त्रिज्या जो है आर जो है 1 सेंटीमीटर है, कॉर्नर पर भी, चारों कॉर्नर पर भी और सेंटर पर भी, तो ये आ गया। तो 4, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया आपका 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 4 इंटू 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस पाई आर स्क्वायर, ध्यान रहे आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज यहाँ पर आ गया 16, और ये खत्म हो गया, 9 4 4 6 खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 44/7, दैट इज, ठीक है, दैट इज कितना आ गया, अब एक ही बार कर देते हैं, दैट इज कितना आ गया आपका, ठीक है, 8 4 12 6 4 10 11, ठीक है, ये हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 त्रिज्या, 2 वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का जो त्रिज्या है वो आर है, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये आ गया क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, दिया है त्रिज्या इक्वल टू, त्रिज्या इक्वल टू और ले लें, दैट इज 32 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ, और बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु तो समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है,
संभव त्रिभुज में दो तीनों एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री होगी, और कुछ दिया हुआ है नहीं। ठीक, ये आकृति है 12.24, 12.24 ये आकृति है। ठीक है, तो बोला कि डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ? तो डिजाइन आपका यही है, त्रिभुज को छोड़ के पार्ट डिजाइन है। तो हम लोग यहाँ ओ केंद्र ले लिए और बी ओ सी को मिला दिए, बी ओ बी और ओ सी को मिला दिए। अब हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं एक थ्योरम। ठीक है, वो थ्योरम क्या पढ़े हैं कि एक ही चाप द्वारा बने केंद्र पर का कोण डबल होता है परिधि पर बने कोण का। तो एंगल बी ए सी, एक ही चाप बी सी है, चाप एक ही है बी सी, चाप एक ही चाप है बी सी, इस पर एक कोण बन रहा है केंद्र पर एंगल बी ओ सी, एक केंद्र बन रहा है केंद्र पर एंगल बी ओ सी, और एक कोण बन रहा है कोण बी एक कोण बन रहा है परिधि पर एंगल बी ए सी। ठीक है, तो परिधि पर का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है, वो दिया हुआ है। तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा? परिधि पर का कोण का दुगना होगा केंद्र पर का कोण का। तो केंद्र पर का जो कोण बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, कहाँ से? एक थ्योरम है क्लास 9 में, थ्योरम 10 पॉइंट। ठीक है, कितना है थ्योरम? 10.8 एक थ्योरम है, एक प्रमेय है 10.8 क्लास 9 का, क्लास 9 का एक थ्योरम है 10.8। एक चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो, ठीक है, वो परिधि पर कहीं भी कोण बनता है वो उसका दुगना होता है। ठीक है, कहाँ पे? क्लास 9 में थ्योरम 10.8 है। तो वहां से ये आ गया कि एंगल बी ओ सी आपका कितना हो गया? 120 डिग्री। एंगल बी ओ सी 120 डिग्री, ये हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, दैट इज हमको ये निकालना है। तो क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समबाहु त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे। तो अब हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर। तो भुजा हमको पता नहीं है, भुजा पता नहीं है, तो अब हम उसको भुजा निकालते हैं। अब क्या करेंगे? हम ये त्रिभुज बना लिए ओ बी सी। ध्यान है कि ये साइड बराबर है बिकॉज ऑफ ये त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त के, तो ये बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां से हम एक लंब डाल देते हैं सामने वाली भुजा पर, ये लंब डाल दिए। तो मेरे पास दो समकोण त्रिभुज हो गया, मेरा दो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, ओ एल बी और ओ एल सी। तो क्या किया हम लोग कि ओ एल ठीक है, तो ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया बी एल पर, बी सी पर। ओ एल परपेंडिकुलर है, लंब है बी सी पर। तो समकोण त्रिभुज
तो मेरा क्या हो गया कि ओ एल बी इक्वल टू ओ एल ट्रायंगल ओ एल सी, और ये प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, लंब हो गया प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर हो गया, और ओ बी और ओ सी बराबर है, साइड बराबर हो गया। ठीक है, ओ एल दोनों में है, ओ एल दोनों में है, तो आर एच एस से पीछे भी हम लोग पढ़ सके हैं कि ट्रायंगल ओ एल बी सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल ओ एल सी से, ओ एल सी के कहाँ से, आर एच एस, आर फोर समकोण, एच फोर कर्व, और एस फोर साइड, भुजा, साइड या भुजा। तो ये सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत भाग बराबर होगा, दैट इज बी एल इक्वल टू सी एल, दैट इज बी एल इक्वल टू सी एल, बराबर हो गया। और एंगल बी ओ एल इक्वल टू एंगल सी ओ एल, और ये 60 डिग्री के बराबर होगा, क्या है कि एंगल बी ओ सी आपका 120 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये बचा कितना 30 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 30 डिग्री हो गया, और ये एंगल 90 है। अब चलिए चैप्टर 8 में, चैप्टर 8 में, ठीक है, तो चैप्टर 8 में क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बी बाई एच, ठीक, बी बाई एच, तो आपका बी कितना है यहाँ पर बी एल, और एच कितना है ओ बी, कॉस 30 √3 बाई 2, बी एल पता नहीं है, ओ बी कितना है आपके पास ओ बी, तो ओ बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या 32 है, ओ बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कटा 16, दैट इज बी एल बराबर आ गया आपका 16 √3 सेंटीमीटर, बी एल बराबर, तो बी एल इक्वल टू एल सी है, बी एल इक्वल टू एल सी है, कहाँ पे है, हाँ बी एल इक्वल टू एल सी है, दैट इज बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर, दैट इज बी सी बराबर ठीक है, बी सी बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इतना, दैट इज 32 √3 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा, बी एल इक्वल टू एल सी है, बी एल इक्वल टू एल सी है, सी है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, हो गया, कहाँ से सीपीसीटी से ये भुजा बराबर है, और ये आ गया आपका 16 √3, और तो ये भी हो जाएगा 16 √3, दैट इज 32 √3 हो गया बीसी, मैंने एक भुजा की लंबाई निकल गया 32 √3, ठीक है, तो प्रत्येक भुजा बराबर। अब आ जाते हैं हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अंकित सॉरी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज नाम है, हाँ नाम है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बाई 4 इंटू
भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई पाई का वैल्यू क्या करना है, 22/7 करना है। पाई का वैल्यू 22/7। और कितना है, 32 सेंटीमीटर, तो 32 सॉरी 32 इंटू 32 माइनस √3/4। और भुजा कितना आ गया आपका, भुजा आ गया 32 √3। भुजा सॉरी भुजा कितना आ गया, 32 √3 का स्क्वायर। और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसको गुना कर दें, यहाँ तो कटे उटेगा नहीं। ठीक है, इसको आगे भी ले जा सकते हैं। 32 स्क्वायर दोनों में है तो दोनों में कॉमन लेके आ जाएंगे, उससे भी कर सकते हो। अब कैलकुलेशन आप पर है, जैसा चाहे आप कर सकते हो। यहाँ तक आ गया तो कितना हो जाता है, क्या जाता है आपका 22,528/7। किताब में ही दिया हुआ है। यहाँ आ गया √3 और ये आ गया आपका 4। और यहाँ आ गया आपका 32 इंटू √3 का स्क्वायर, दैट इज 3। तो 16 2 से 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 22528/7 माइनस 16 इंटू 16 2 5 6 2 5 6 इंटू 3 तो 7 8 22,528/7 माइनस 768/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे भी ले जा सकते हो। यहीं से 32 और 32 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कुछ, ठीक है, गुना भाग से बचेंगे। 32 इंटू 32 यहाँ भी है, यहाँ से आएगा, कॉमन लेके आगे बढ़ जाएगा। किताब में यहीं तक है, यहीं छोड़ दिए। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल गया। अगला है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है ABCD, जिसकी एक भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो दिया है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, दिया है कि ABCD एक वर्ग है। एक वर्ग है, दिया है ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है जिसकी एक भुजा कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। भुजा कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। सभी भुजा बराबर होगा तो भुजा केवल लिख देंगे 14 सेंटीमीटर।
ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों बाहर के रूप में है और सब अंदर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे जो है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये बराबर है और इच इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जो वृत्त का त्रिज्या होगा, जो वृत्त की त्रिज्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 14 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा जो विड्थ है 1/4 1/4 1/4 1/4, दैट इज एक विड्थ हो गया। 1/4 1/4 1/4, दैट इज एक विड्थ हो गया। ठीक है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखे या तो डिजाइन का क्षेत्रफल लिखे। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल या तो डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, किताब में है डिजाइन है तो डिजाइन कर देते हैं, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। हाँ, डिजाइन का ही क्षेत्रफल लिखें, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालें, तो वही भाग हो गया कि इसमें से हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4/4 का क्षेत्रफल, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब 4/4 का क्षेत्रफल, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल, 4/4 का क्षेत्रफल, दैट इज एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जहां पर r जो है 7 सेंटीमीटर है, और कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 14, दैट इज 14 का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, दैट इज 196 माइनस 22/7, और दैट इज 7 इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 196 7 14 7 14 1 15। ठीक है, दैट इज चलो 6 5 दैट इज 42 सेंटीमीटर। ये क्लियर है, वृत्त का क्षेत्रफल 4/4 का क्षेत्रफल, दैट इज एक वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं तो लिखेंगे 4 इंटू 1/4। ठीक है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, तो ये पार्ट हो गया, तो आपका 5 हो गया, 4 से ना 4 हो गया, सब देख लेते हैं। ठीक है, 4 का आंसर ठीक है,
5 हो गया, 68/7 4 हो गया, 5 5 का छोटा कर सकते हैं जाके उसमें, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, 6 हो गया, 2 2 2 5 to 8/7, ठीक है, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, थैंक यू।